तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बड़ी खबर को लेकर डिस्कस करने जाएंगे जो कि भारत और जापान के संदर्भ में निकलकर सामने आई है। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। और हमसे डायरेक्टली संपर्क में बने रहने के लिए RTI ऐप पर जाकर खंडवा वाला सर्च करके उसे ज्वाइन जरूर कीजिए, जहाँ पर इस तरह की खबरें हम आपको काफी घंटों पहले ही दे देते हैं। साथ ही और भी बहुत कुछ वहाँ से आपको जानने के लिए मिलेगा। तो देखिए, इस समय भारत के द्वारा UPI को बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात देखने के लिए यहाँ पर यह मिलती है कि लोकल मार्केट के साथ साथ अब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी UPI का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें एक के बाद एक कई सारे देश शामिल होते जा रहे हैं। अब इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि जापान में भी आप UPI का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, जापान के द्वारा भी भारत के टूरिस्ट लोगों को UPI का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत से कोई भी टूरिस्ट अब जब जापान जाएगा तो उसे अन्य किसी भी करेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सीधे UPI के माध्यम से वहां पर होने वाले सभी खर्चों का भुगतान आसानी से कर पाएगा अपनी खुद की करेंसी रुपये में, जिससे हमारा रुपया वर्ल्ड वाइड और भी ज्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में जो प्रमुख खबर थी वो तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें भी हमें जाननी है। आप लोगों द्वारा भी कई बार अलग अलग वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चन किए गए हैं कि क्या UPI के माध्यम से वास्तविकता में हम लोग डॉलर की निर्भरता पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखने के लिए ये मिला है कि डॉलर अमेरिका के लिए एक वेपन बन चुका है। पास्ट से लेकर आज प्रेजेंट तक और शायद फ्यूचर में भी जो भी देश अमेरिकन डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता रखेगा उन सभी के खिलाफ अमेरिका अपने डॉलर का इस्तेमाल एक वेपन के तौर पर कर सकता है। रिसेंटली हम लोगों ने सबसे बड़ा एग्जांपल रशिया का देखा। अमेरिका ने अपने डॉलर की वजह से रशिया के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए हैं, उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इस वजह से रशिया डॉलर में नहीं कर पाता। तो क्या UPI हमें इन सब चीजों से बचा सकता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं भी, ये भी इसका आंसर हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा। जिन भी देशों में, जिन भी क्षेत्रों में आपको UPI में पेमेंट करने का माध्यम मिलता है, उन सभी क्षेत्रों में डॉलर की निर्भरता समाप्त हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग देखिए जापान को ही। जो भी टूरिस्ट जापान जाएगा वहां पर वो जिस भी होटल में स्टे करे, जिस भी होटल में खाना खाए, जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो इस्तेमाल करे, जो भी डिवाइस खरीदे, अन्य कोई सामान खरीदे, उन सभी का भुगतान आप सीधे UPI के माध्यम से रुपये में कर सकते हैं। तो जिन क्षेत्रों में UPI शुरू हो चुका है, मान्यता मिल चुकी है, उन सभी क्षेत्रों में डॉलर अपने आप बाईपास हो जाता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में इसे स्वीकार नहीं किया गया है वहां पर तो आपको डॉलर देना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको कहीं से क्रूड ऑयल खरीदना हो या फिर अन्य तरह के कोई ट्रेड सेटलमेंट करने हो, तो उसके लिए अगर आपकी UPI को मान्यता नहीं देता पर्टिकुलर देश, तब आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपको डॉलर ही देना है। लेकिन अगर वहां पर भी आपको मंजूरी मिल जाती है तो फिर वहां पर भी डॉलर की आवश्यकता आपके लिए समाप्त हो जाती है। तो अब जैसे जैसे UPI का मकड़जाल फैलते जा रहा है दूसरे देशों में, जैसे जैसे इसका इस्तेमाल होना बड़े स्केल पर शुरू हो जाएगा, निश्चित तौर पर अन्य कई क्षेत्रों में UPI के माध्यम से हम लोग हमारा ट्रेड सेटल कर पाएंगे। इससे हमें दो मेन फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये कि अमेरिका के डॉलर के ऊपर निर्भरता हमारी समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए लगने वाला शुल्क बच जाता है, जो कि 2 से लेकर 3% तक का होता है। मान लीजिए कि आपको जापान जाना है, वहां पर UPI का इस्तेमाल नहीं होता तो आपको भारत की करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, जिसमें आपको 2 से 3% तक का शुल्क देना होगा। 100 रुपए ट्रांसफर कराते हैं तो आपको 2 से लेकर 3 रुपए देना पड़ेगा। तो आज पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इस बात को लिख लीजिए कि इन फ्यूचर जब भी हम पूरी तरह से डी-डॉलराइजेशन करने में सक्सेसफुल होंगे, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान UPI का ही होगा। तो जिन देशों में हम लोग UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन देशों की लिस्ट में अब जापान नया नाम निकलकर सामने आया है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।